बुक में टॉपिक का नाम लिखो। क्या लिखा रे? क्या टॉपिक का नाम लिखा? और अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट records. Accounts from incomplete records. लिवला सब लोगों ने लिख दिया? Yes, sir. यस सर। ये लिखा मैंने मार्क्स। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर मिनिमम 5 to 6 marks. Maximum question can be asked of 12 to 16 marks. 12 to 16 marks. कम से कम 5-6 मार्क का क्वेश्चन या जंबो जेट रहा तो 12 to 16 मार्क्स का क्वेश्चन। लिख दिया जी? हाँ सर। अच्छा, अब थोड़ा सा दूसरा एक पार्ट समझ लो। मेरे सिखाने के तरीके से थोड़ा आपको जानकारी देता हूं। एवरीथिंग फर्स्ट आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू एंटायर कॉन्सेप्ट वाइज फंडामेंटली। जब मैं एक्सप्लेन करूंगा फंडामेंटल्स आपको दूंगा, सिर्फ आपको दिमाग ठंडा ठंडा कूल रख के जो मैं कॉन्सेप्ट फंडामेंटल देता हूं उसे झेलने का है। झेलने का मतलब दिमाग के अंदर स्टोर करने का है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? यस सर। Yes, जब sir. वक्त आता है तो उसे अप्लाई भी करने का तरीका आपके दिमाग में आना चाहिए। सर ने ये सिखाया था, उसका ही एप्लीकेशन है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक बार अब मेरा सिखाना हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, जो उसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कॉन्सेप्ट का, दैट आई विल बी गिविंग टू यू इन राइटिंग। अंडरस्टूड? जब मैं बोलूंगा Yes, sir. लिखो तभी आपको लिखने का है। अब सिर्फ आपको समझने का काम करने का है विथ 100% एक्शन रिएक्शन। समझा? शैल आई स्टार्ट? यस सर। Yes, Okay. sir. क्या ये टॉपिक का नाम कभी बचपन में आपने सुना था क्या? नाम मत यस बोलो। सर। हाँ, नहीं तो हार्ड फेल Yes, होगा मेरा। sir. स्टैंडर्ड 12 में किधर सुना रहेगा ना सिंगल एंट्री का टॉपिक? यस सर। यस। Yes. अब मेरे तरीके से, रादर नॉट फ्रॉम स्कूल कॉलेज लेवल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम प्रोफेशनल अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, कॉन्सेप्ट सुनो। देयर इज no system exists so far called as single entry. जाओ वर्ल्ड में किधर भी जाओ, यूएसए जाओ, यूके जाओ, लंदन, किधर भी जाओ, नो सिस्टम एग्जिस्ट सो कॉल्ड सिंगल एंट्री। कभी भी किधर भी अकाउंटिंग बोला तो हमेशा अकाउंटिंग फॉलोज डबल एंट्री। यस नो क्विक? यस सर। Yes, sir. एवरीवेयर देयर इज डबल एंट्री, 1 डेबिट एंड 1 क्रेडिट। इंडिया में तो रुपीस में लिखेंगे, यूएसए में गए तो डॉलर में लिखेंगे, यूके में गए तो पाउंड में लिखेंगे, लेकिन डेबिट क्रेडिट तो वही रहेगा, एंट्री वही रहेगी, रूल वही रहेंगे। समझा? यस सर। Yes, Now, sir. once I said no system exists so called single entry, दिमाग में क्वेश्चन उठेगा, साला ये सिंगल एंट्री है क्या? है क्या? What I can say, single entry is the convenient approach. क्या वर्ड यूज किया मैंने? कन्वीनियंट अप्रोच, अप्रोच। कन्वीनियंट वे, कन्वीनियंट तरीका, यूज्ड बाय स्मॉल बिजनेसमैन, स्मॉल ट्रेडर से अंगूठा छाप व्यक्ति है, एबीसीडी आता नहीं, लेकिन बिजनेस में माहिर है। कितने में खरीदी करने का, कैसे बेचने का, प्रॉफिट कैसे कमाने का, उसमें वो एक्सपर्ट है। राइट? ये स्मॉल ट्रेडर, ये स्मॉल बिजनेसमैन हु आर इलिटरेट और दोज हु कैन नॉट अपॉइंट अ फुल फ्लेज प्रॉपर अकाउंटेंट टू कीप द रिकॉर्ड्स, ये लोग, ये स्मॉल ट्रेडर, स्मॉल बिजनेसमैन क्या करते हैं? दे विल कीप अ छोटा सा डायरी, स्मॉल डायरी इन देयर पॉकेट। अब विजुअलाइज स्टार्ट करो, विजुअलाइज। छोटा सा ट्रेडर है, बिजनेस में एक्सपर्ट है, लेकिन बेचारा इलिटरेट है, या ही कैनॉट अफोर्ड टू अपॉइंट अ अकाउंटेंट।
वो ट्रेडर ने अपने जेब में क्या भर के रखा है? छोटा सा डायरी, डायरी। राइट? डायरी। अब सुनो मेरी बात, एज एंड वेन ही विल एंटर इनटू सम ट्रांजैक्शन, कोई बिजनेस का ट्रांजैक्शन हो गया, जैसे ही ट्रांजैक्शन होता है वो अपना डायरी खोलेगा, डायरी ओपन करेगा, एंड ही विल रिकॉर्ड ओनली वन, क्या वर्ड यूज किया मैंने? ओनली वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दैट ट्रांजैक्शन। घुस गया क्या दिमाग के अंदर मैंने क्या कहा? रिप्लाई मी। Yes, Yes, sir. I repeat again. Single entry is the convenient approach followed by small trader, small businessman. They will maintain small diary in which they will keep on recording. Only one important aspect of the transaction. चलो थोड़ा सा विजुअलाइज करेंगे, हम लोग बन जाएंगे वो इलिटरेट अनाड़ी अंगूठा छाप बिजनेसमैन से। हमने बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा, वी आर ऑल स्मॉल ट्रेडर, हम लोग के पास स्मॉल डायरी, अपने पास स्मॉल डायरी है, राइट? हम लोग ने बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा, मेरे फादर ने मेरे को 50,000 दिया गिफ्ट, जा तू बिजनेस कर ले। कम ऑन, क्या आ गया मेरे पास? 50,000 रुपए आ गया। कम ऑन। yes, So I will write gift received from father. मेरे को पता नहीं उसे कैपिटल कहता है, because I am अंगूठा छाप, small trader. Are you understanding it? Yes, sir. yes, sir. So I will receive gift received from father 50,000. ठीक है, बिजनेस करने का है, तो मेरे फ्रेंड के पास गया, फ्रेंड ने बोला ये ले 1 लाख रुपए तेरे को लोन देता हूं, इंटरेस्ट मत दे, इंटरेस्ट फ्री लोन। कम ऑन, 1 लाख रुपया लोन का मिला, क्या लिखूंगा मेरे डायरी में? लोन टेकन फ्रॉम फ्रेंड। कम ऑन, यस और नो, क्विक। Yes, sir. Yes, sir. पहला डायरी में लिखा था गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम फादर, दूसरा लिखा मैंने क्या? लोन टेकन फ्रॉम फ्रेंड ₹1 लाख, Friend. राइट? अब हमने गुड्स खरीदे, गुड्स परचेस किए फॉर कैश बेसिस। अपने जेब से क्या गया रे? रोकड़ी गया, रोकड़ी मतलब पैसा गया, तो विल राइट Yes. कैश पेड। हम लोग एंट्री नहीं कर रहे, हम लोग क्या लिख रहे हैं? इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दैट Yes. ट्रांजैक्शन। मैं सोचूंगा गुड्स तो मेरे सामने पड़ा है, लेकिन मेरे जेब से क्या गया? पैसा गया। अरे Cash. अंडरस्टैंड? जब आप एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तुम लोग के पास से एक्सपेक्ट कर रहा हूं, बिंदास बोलो, गलत होता है तो होने दो, कोई फिक्र नहीं है। गुड्स परचेस किया क्रेडिट पे, Credit. गुड्स आ गए, डायरी में जाके क्या लिखेंगे? बोलो बिंदास बोलो, डरो मत। वी परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट, डायरी में क्या लिखेंगे? क्रेडिटर का नाम। Yes. अरे Yes, बोला ना हाँ. बढ़ानो, डरो मत, गलत होता है तो हो जाने दो गलत, इधर ही गलत होगा रे, एग्जाम में नहीं। क्या लिखेंगे? क्रेडिटर का नाम लिखेंगे, कितना Yes. रुपीस कब देने का हाँ. लिखेंगे, राइट? Yes. चलो अभी वापस शर्माओ मत और डरो मत। हमने गुड्स बेचा, कैश सेल्स किया, क्या मिला रे? Cash. तो लिखेंगे कैश रिसीव्ड लिखेंगे, राइट? Yes. अब गलती मत हाँ. करो, अब बोलो गुड्स बेचा क्रेडिट पे। कम ऑन, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, क्या लिखेंगे? किसका नाम लिखेंगे? Creditor. Creditor. ए, अरे हार्ट फेल करा रे माझा, जिसके पास से वसूल करना है पैसा उसे क्या बोलते हैं? डेटर्स। डेटर ना। हाँ हाँ. परचेस करते हैं उससे क्रेडिटर, और जिसे माल बेचते हैं और पैसा Debtor. वसूल करने का दिया और डेटर, तो डेटर का नाम लिखेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? Yes, sir. तो डेटर का नाम लिखेंगे, कितना रुपया वसूल करने का है, कब मिलने वाला है, वो सब लिखेंगे हम लोग, राइट? हाँ सर। Yes, सोच के sir. बताओ, मशीनरी खरीदा, कैश गया, कम ऑन, क्या लिखेंगे? कैश पेड। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? यस सर। Yes. तो ऐसा Yes, विजुअलाइज करो, sir. जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसका एक एस्पेक्ट, वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम लोग ने अपने डायरी में लिखा, उस सिंगल एंट्री वाले स्मॉल ट्रेडर ने लिखा, वो डायरी 1 साल कंप्लीट हो गया। अब वो सोल ट्रेडर के सर के बाल खड़े हो जाएंगे। पूछो क्यों? पूरे साल भर बिजनेस किया, इसमें क्या हुआ?
प्रॉफिट है कि loss, Loss. तो ही वो आगे कंटिन्यू करेगा. यस और नो? Yes. Yes. Now let us assume all of you people are future cost accountant. क्या बोला मैं? Future. Cost accountant. cost accountant, अब वो स्मॉल ट्रेडर आपके चरणों में गिड़गिड़ाया, चरणों में आ गया शरण. क्या दिया आपके हाथ में? डायरी. और क्या डायरी. पूछा? और क्या पूछ रहा है बेचारा? हाथ जोड़ के विनती कर रहा है, प्लीज 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 फाइंड आउट व्हाट इज माय प्रॉफिट और profit or Profit loss, and loss. जब ऐसा कोई व्यक्ति इन रियल लाइफ, अगर आप सीएमए बने, आगे सीएमए 100% बनोगे, 100% बनोगे. जब ऐसा आदमी आपके राशि चक्र में आएगा डायरी लेके, तो मेरे को भूलना मत. समझा? याद करो Yes, सर ने sir. सिखाया था करके. क्लियर? हाँ. yes, अब जैसे ही डायरी का पन्ना खोला तो व्हाट यू विल फाइंड स्कैटर्ड रिकॉर्ड है, कंप्लीट रिकॉर्ड है कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है? क्या देखेंगे आप? क्या देखेंगे? कम ऑन. डायरी के पन्ने जब घुमाओगे तो आपको क्या नजर आएगा? ये कंप्लीट रिकॉर्ड है कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है? क्विक. Complete record. income, Incomplete. रिकॉर्ड है. और इस Yes. इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से हमें क्या ढूंढना है? प्रॉफिट या profit or loss, लॉस. loss, बैकग्राउंड समझ में आ गया टॉपिक का? yes sir, Yes, sir. श्योर? लॉक किया जाए? हाँ. yes चलो. sir, हाँ. अब सब लोग लिखो इंट्रोडक्शन. नोटबुक में जाओ, नोटबुक में लिखो इंट्रोडक्शन. लेवला लिख दिया क्या? yes sir, Yes, sir. लिखो. there is no system exist anywhere in world so called single entry entire accounting always follows double entry. double entry, लिख दिया जी. लिख दिया. yes sir, Yes, sir. नेक्स्ट पैराग्राफ. single entry is the convenient approach used by small traders done they will maintain small diary. They will maintain small diary and records only one important aspect of business transactions. अगर लिख के हो गया तो मेरे को बोलो हो गया करके. done, हो गया सर.
हो गया सर. वेरी गुड, वेरी गुड. लाइक करके लाइन छोड़ दो. लाइक लिखा. फॉर कैश परचेस, for cash purchase, show the arrow. Record cash paid, cash paid. For credit purchase, क्रेडिट परचेस के लिए रिकॉर्ड नेम ऑफ क्रेडिटर एंड अमाउंट ड्यू. सही है ना? Yes. For cash sales, record cash received. आवाज येतो है. बुद्धि, जब आपको आंसर देना है तब अनम्यूट करो, अदरवाइज कीप इट ऑन म्यूट. फॉर कैश सेल्स रिकॉर्ड कैश रिसीव्ड. फॉर क्रेडिट सेल्स क्या करे? रिकॉर्ड, बोला रिकॉर्ड नेम ऑफ, Later. हाँ, नेम ऑफ Later. डेटर एंड अमाउंट ड्यू. बस हो गया इतना एग्जाम्पल. अरे हाँ ना, हाँ सर. बस हो गया. नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ. एट ईयर एंड such traders wants to find profit slash loss from business they will hand over this diary that is incomplete records. They will hand over this diary that is incomplete records, and we have to find NP/NL from such incomplete record. Records. Therefore, main objective of this topic, this topic is to find NP/NL at given period /year end. Done? Yes, sir. Done sir. Yes, तो sir. अपना मेन ऑब्जेक्टिव, इस टॉपिक के पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस
of that small trader. Shall I proceed further? अब Yes, जो मैं sir. कहूंगा सबसे 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 इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखो। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक्सक्लूडिंग एनपीओ, एनपीओ को छोड़ के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर आपको प्रॉफिट या लॉस ढूंढने का है, चाहे वो ब्रांच अकाउंट हो, चाहे वो डिपार्टमेंट हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर प्रॉफिट या लॉस ढूंढने का है, कसम से कहता हूं दुनिया में साला किधर भी जाओ, दो तरीका मौजूद है, दो तरीका। एनीवेयर इन द वर्ल्ड यू कैन फाइंड आउट प्रॉफिट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। मैंने क्या क्या बोला? ब्रांच हो, डिपार्टमेंट हो, पार्टनरशिप हो, सोल ट्रेडर हो, कंपनी हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ढूंढना है तो दो तरीका, दो मेथड, दो सिस्टम। समझा सबको? कम ऑन, Yes, sir. Yes, sir. लिखो मत, लिखो मत। पहले मेथड का नाम है SOA मेथड। व्हाट इज SOA यार? लिंक लगाओ 12th स्टैंडर्ड का। SOA स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। Affairs. अरे 12th में हुआ था ना आपका? Yes, sir. हाँ, तो पहला तरीका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड, और दूसरा तरीका फुल फ्लेज फाइनल अकाउंट। फुल फ्लेज फाइनल अकाउंट मतलब Final account. मतलब ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, P&L बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। लेकिन ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट अगर करना है तो सिंगल एंट्री चाहिए, वन इफेक्ट चाहिए कि डबल इफेक्ट होना चाहिए? बैलेंस शीट कब टैली होती है? जब ट्रायल बैलेंस टैली होता है। ट्रायल बैलेंस कब टैली होता है? जब डबल इफेक्ट होता है। यस और नो? क्विक। Yes. Yes, sir. Yes, sir. सो अगर सेकेंड अप्रोच में जाना है, सेकेंड अप्रोच में जाने का है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो गिवन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, जो गिवन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, चुन चुन के एक एक ट्रांजेक्शन को लो, उसे डबल इफेक्ट में कन्वर्ट करो, उसे डबल इफेक्ट में कन्वर्ट करो। जैसे ही डबल एंट्री होता है ऑटोमेटिकली ट्रायल बैलेंस भी टैली हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस टैली हो गया मतलब आपका बैलेंस शीट भी टैली हो जाएगा। यस नो? क्विक। तरीका हमें इस टॉपिक में देखने का, और वही दो तरीका बहुत जगह पे अप्लाई होगा योर प्रैक्टिकल लाइफ में भी, और आगे वाले कुछ टॉपिक में भी। मैं आगे चल के आपको ब्रांच अकाउंट पढ़ाऊंगा, वापस उस वक्त आपको पूछूंगा अरे यार प्रॉफिट कैसे ढूंढे, मैं भूल गया, तो यू शुड रिमाइंड मी, सर आपने ही सिखाया था। दो तरीका, कौन सा दो तरीका? वन इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड, और दूसरा कन्वर्जन ऑफ सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री, सो दैट वी कैन प्रिपेयर ट्रेडिंग P&L। क्लियर? हेलो? Yes, sir. sir. Yes, sir. चलो अब लिखो, टू फाइंड NP/NL, to find NP/NL, following are methods, लिख दिया रे? हाँ sir. A statement of affairs method, statement of affairs method। दूसरा conversion of single entry into double entry to prepare trading P&L account and balance sheet। Conversion of single entry into double entry to prepare, डबल एंट्री होने के बाद यू कैन प्रिपेयर ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट।
जो ये बेस है तुम लोग को मैं अभी पढ़ाऊंगा, ये बेस आगे चल के ब्रांच अकाउंट में भी अप्लाई होगा, डिपार्टमेंट अकाउंट में भी अप्लाई होगा. यू शुड ग्रैब्स इट प्रॉपरली, स्टोर इट इन योर सीपीयू. ये इधर सीपीयू है तुम लोग का, दिखाई दे रहा है क्या मैं क्या कर रहा हूं? इस सीपीयू में परफेक्टली स्टोर करने का, वक्त आने पर उसका एप्लीकेशन होना ही होना चाहिए. समझे सब लोग? हेलो, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो अब सब लोग आ जाओ. ए लंबा चौड़ा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मत लिखो, लिखो SOA मेथड. व्हाट इज द फुल फॉर्म SOA? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. Sir. हेडिंग लिखा ये. हाँ सर. हाँ, sir. Now, nobody of you are going to write anything, unless and until everything has been understood to you people. And please keep on replying when I ask the question. Shall I proceed? Yes, sir. Very Yes, good. sir. जैसा आपके पास से आवाज आ रहा है तो मेरे में भी चुस्ती पूर्ति आ जाती है पढ़ाने में. चलो अब सुनो. SOA मेथड में सबसे पहला I will like to explain what is the meaning of SOA. What is the meaning of statement of affair? Listen it carefully. SOA, statement of affair, is nothing but listing of, क्या वर्ड यूज किया मैंने? लिस्टिंग ऑफ वेरियस असेट्स, वेरियस लाइबिलिटीज. लिस्टिंग ऑफ व्हाट? वेरियस assets and various liabilities of that sole trader. Are you understanding it? Come on, Yes, yes, sir. no, quick. Yes, sir. Yes, sir. I will say that, further I will say that SOA is as good as balance sheet, but not a balance sheet. मैंने बताया SOA is as good as balance sheet. Come on, balance sheet में ये आपका लाइबिलिटी साइड रुपीस, असेट्स रुपीस, एम आई राइट? होता है ना? एसओए में भी आपको क्या करने का है? लाइबिलिटीज रुपीस, असेट्स रुपीस. कीप ऑन लिस्टिंग द असेट्स, कीप ऑन लिस्टिंग द लाइबिलिटी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. दूसरी चीज दिमाग के अंदर परफेक्ट स्टोर करो. बैलेंस शीट डबल एंट्री में होगा. बैलेंस शीट कब होगा? डबल एंट्री में. डबल एंट्री अगर किया तो ये बैलेंस शीट कंफर्मली टैली होगा. यस और नो, क्विक. बैलेंस Yes. शीट में Yes. आप sir. असेट्स, लाइबिलिटीज एज वेल एज कैपिटल लिखोगे. और ये बैलेंस शीट डबल इफेक्ट दिया तो 100 क्या 200% टैली होगा. अग्रीड? Yes, sir. नाउ एसओए, कसम से कहता हूं यारो, एसओए जिंदगी में साला कभी टैली होगा नहीं. क्योंकि एसओए में हमने क्या किया? सिर्फ लिस्टिंग. किसका लिस्टिंग किया? वेरियस असेट्स एंड वेरियस, Liability. Liability. कम ऑन, टोटल ऑफ असेट्स, उसमें से लाइबिलिटी अगर हमने माइनस किया, व्हाट इज द बैलेंसिंग फिगर? कम ऑन, बेसिक इक्वेशन. Capital. वेरी वेरी गुड. तो एसओए से हमें क्या ढूंढ के निकालने का है? एसओए बना के क्या ढूंढ के निकालने का है? कैपिटल. Capital. राइट? अब मैं कुछ चीज फुल फ्लेज कह रहा हूं. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज नथिंग बट लिस्टिंग ऑफ असेट्स, लाइबिलिटीज as per the affairs disclosed by the sole trader, by that small trader. मैं क्या वर्ड यूज किया? लिस्टिंग ऑफ असेट्स, लाइबिलिटी as per the affairs disclosed by the trader. अफेयर मतलब वो वाला अफेयर की बात नहीं कर रहा हूं. इधर अफेयर का मतलब है ट्रूथ. अफेयर का मतलब क्या है? अफेयर का मतलब क्या बोला मैंने? ट्रूथ. Truth. फॉर एग्जाम्पल वो स्मॉल ट्रेडर अपने पास आ गया, डायरी का पहला पन्ना घुमाया, उधर लिखा था लोन फ्रॉम फ्रेंड ₹1 लाख. क्या इस लोन लिया उसके पीछे कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रहेगा क्या?
कम ऑन, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रहेगा क्या, हो या ना, कम ऑन क्विक। फ्रेंड ने उसको 1 लाख रुपया दिया, कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रहेगा, शायद हो भी सकता है, शायद नहीं भी हो सकता है। कंफर्मली वी कांट से, यस और नो। Yes, हम sir. लोग उससे पूछेंगे कंफर्मली 1 लाख रुपए का लोन है, यस 1 लाख रुपए का लोन है, तो जाके इधर लिखेंगे लोन 1 लाख, पन्ना घुमाया, 50,000 रुपया उसने लिखा है कैश पेड, कैश पेड 50,000 रुपया। वापस हम उसे पूछेंगे अरे बाबा ये 50,000 किसके लिए है, 50,000, हाँ मैंने मशीनरी खरीदा। 50,000 का क्या खरीदा मैंने, मशीनरी। मैंने पूछा उसे जा जरा बिल लेके आ, अरे बिल तो मेरे पास नहीं है, वो तो मैंने फेंक दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ये छोटा सा स्मॉल ट्रेडर है, राइट, उसने मशीनरी खरीदा, उसको याद है, लेकिन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मे बी देयर, मे नॉट बी देयर, अंडरस्टूड। तो हम लोग उससे वापस पूछेंगे इज इट ट्रूथ 50,000 तूने मशीनरी का ही खर्चा है, यस कंफर्मली। अगर वो ट्रूथ बोलता है तो हम लोग जाके इधर लिखेंगे मशीनरी 50,000, वापस पन्ने घुमाए, कुछ व्यक्ति के नाम एंड अमाउंट नजर आ गए, व्यक्ति के नाम और अमाउंट। मैंने पूछा बाबा ये क्या है, अरे ये तो मेरे क्रेडिटर है, पैसा देना है मेरे को उनको। क्या देना है मेरे को उनको, पैसा देना है। लिस्ट ऑफ सप्लायर है, तो हम लोग क्या करेंगे उसका टोटल मार के क्रेडिटर लिखेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट। Yes, sir. आगे चले, वापस आदमियों का नाम लिखाई दिया, ये कौन है, कौन रहेंगे ये, Debtor. डेटर, उनका वापस टोटल लेके डेटर लिखेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट। Yes, sir. Yes, sir. तो एसओए में जो असेट, जो लाइबिलिटी चमकेगा, जो असेट लाइबिलिटी आएगा, दैट इज ओनली एज पर द अफेयर, ओनली एज पर द ट्रूथ डिस्क्लोज बाय दैट स्मॉल ट्रेडर। दिस असेट्स लाइबिलिटी may have documentary evidence, may not have a documentary evidence। क्या इसके पीछे कोई लेजर अकाउंट या डबल इफेक्ट रहेगा क्या, कम ऑन यस नो क्विक। अरे क्या मशीनरी अकाउंट बनाया रहेगा क्या, No, sir. नहीं। कोई लेजर अकाउंट वगैरह कुछ बनाया नहीं है, राइट। जो वो बोलता है उसे हम लोग ट्रूथ मान के इधर लिखते हैं। क्लियर, यस नो क्विक। Yes, sir. एंड एसओए में से बैलेंसिंग फिगर क्या निकलेगा हमेशा, Capital. कैसे आएगा आंसर, असेट्स माइनस लायबिलिटी करके क्या आएगा, कैपिटल, राइट। हाँ। Right. अब घुस जाओ बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जो असेट्स लायबिलिटीज आएंगे, कैपिटल आएंगे, वो फ्रॉम लेक्चर बुक से आएंगे, अकाउंट से आएंगे, या ट्रायल बैलेंस से आएंगे, यस नो क्विक। हेलो, Yes. अरे बैलेंस शीट में जो असेट्स लायबिलिटी कैपिटल लिखोगे वो कहां से आता है, ट्रायल बैलेंस से आता है। Trial balance. Trial balance. Yes, sir. मतलब डबल इफेक्ट कंप्लीट किया है तो ही वो आएगा। Yes, sir. Yes, sir. हाँ। जो असेट्स बैलेंस शीट में है लायबिलिटी, उसका 100 नहीं 200% कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रहेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग हाँ, तो Yes, बैलेंस शीट sir. में जो असेट्स लायबिलिटी उसका 100% डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, लेकिन एसओए में जो असेट्स लायबिलिटी है उसका शायद हो भी सकता है, शायद नहीं भी हो सकता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। समझा। हाँ, sir. बैलेंस शीट ऑलवेज गेट टैली, लेकिन एसओए साला जिंदगी में टैली नहीं होगा। एसओए में हमेशा डिफरेंस क्या रहेगा, कैपिटल। Capital. ये बात दिमाग के अंदर घुसा सबको, एसओए का मतलब समझा। हाँ, sir. हाँ Yes, सर। sir. क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब सुनो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग, क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, Closing. आपको असेट्स एंड लाइबिलिटीज खुल्लम खुल्ला आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग का असेट्स लाइबिलिटी मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझा मैं क्या कह रहा हूं। स्ट्रिक्टली फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अप्रोच, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अप्रोच से हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ नहीं देख रहे। फ्रॉम अवर स्टडी मटेरियल, स्टडी मॉड्यूल या प्रैक्टिकल लाइफ, एग्जाम के वक्त क्या मिलेगा, क्या मिलेगा एग्जाम के वक्त, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ, किसका बोला मैंने, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्या मिलेगा, असेट्स एंड Liability. लायबिलिटी प्लस फ्यू इंफॉर्मेशंस एंड एडजस्टमेंट, फ्यू इंफॉर्मेशन एंड एडजस्टमेंट। Adjustment. अब हमें क्या करने का है,
अब हमें क्या करने का है? सबसे पहला ओपनिंग असेट्स एंड लायबिलिटी अपने पास है, हाँ ना, क्विक Yes, sir. आए, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे? पहला वी विल प्रिपेयर ओपनिंग एसओए बाय लिस्टिंग ओपनिंग असेट्स, ओपनिंग लाइबिलिटीज लिस्ट करेंगे. कम ऑन, असेट्स माइनस लाइबिलिटी, ए व्हाट विल बी द बैलेंसिंग फिगर? Capital. बरोबर है, आंसर इज राइट, बट इंप्रूव योर आंसर. Opening capital. Capital. चौकस, परफेक्ट. ये क्या मिला अपने को? ओपनिंग कैपिटल मिलेगा. ओपनिंग कैपिटल. चला, इसे उठाओ क्लोजिंग वालों को, और क्या बनाएंगे? Closing asset. Closing. शाबाश. इधर आएगा क्लोजिंग असेट्स, इधर आएगा क्लोजिंग लाइबिलिटीज. Liability. क्लोज करो. ये बैलेंसिंग आंसर बोलो रे. Closing capital. capital. परफेक्ट, वेरी गुड. तो हमें ओपनिंग कैपिटल मिला, क्लोजिंग कैपिटल मिला. यहां तक की बात दिमाग के अंदर परफेक्ट घुस गई. Yes. हाँ सर. Yes, Yes, हमें sir. खुल्लम खुल्ला हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग लिस्ट ऑफ असेट्स लायबिलिटी मिलेगा. फटाफट क्या बनाओ? ओपनिंग एसओए बनाओ, क्लोजिंग एसओए बनाओ, और क्या ढूंढ के निकालो? ओपनिंग कैपिटल एंड Closing capital. क्लोजिंग कैपिटल. यहां तक की बात दिमाग के अंदर घुस गई. हाँ सर. हाँ सर. अब 5 मिनट के लिए ये कॉन्सेप्ट को छोड़ के मैं डबल एंट्री में जा रहा हूं. किस में जा रहा हूं? Double entry. Double 5 मिनट के लिए. क्या अभी तक आपने कैपिटल अकाउंट कभी बनाया है? कैपिटल अकाउंट? अरे बोलो हाँ ना, नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो. क्या कैपिटल अकाउंट बनाया क्या आप लोगों ने कभी? अरे हाँ, सर. पार्टनर्स कैपिटल वगैरह बनाया कि नहीं? हाँ हाँ सर. Yes, sir. हाँ सर. वाह पांडुरंगा. Partners capital. हाँ, बनाया ना कैपिटल अकाउंट? हाँ सर. हाँ sir. तो जरा मेरे को हेल्प करो. ये अपना कैपिटल अकाउंट है. कैपिटल ऑलवेज हैव डेबिट की क्रेडिट बैलेंस. Credit balance. Credit balance. वेरी गुड. इधर हमने क्या लिखा? मैंने बाई बैलेंस बीडी. Brought. बराबर. Yes, sir. क्या हम इसे ओपनिंग कैपिटल कह सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब दूसरी सिंपल सी चीज, एवरी क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट विल इंक्रीज योर कैपिटल, Yes, sir. and every debit will decrease your capital. Am I right? Yes. Yes, sir. Yes, sir. During the year, उसने एडिशनल कैपिटल लेके आया. क्या लेके आया? एडिशनल कैपिटल. Additional capital. बोला एंट्री बोलो. पैसा आ गया, एडिशनल कैपिटल का पैसा आ गया. एंट्री क्या करोगे? कैश Add बैंक to डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. Capital. पोस्टिंग बराबर है मेरा, पोस्टिंग बराबर है. Yes, sir. एक इफेक्ट Yes, कैश बैंक डेबिट, sir. दूसरा कैपिटल क्रेडिट. एक क्या इसे बोले? इसे क्या है? ये क्या है आपका? एडिशनल कैपिटल. Additional capital. capital. अपना Capital. घरदार चलाने के लिए बिजनेस से कुछ पैसा लेके जाएगा. क्या कहते हैं उसे? Drawing. Drawings. एंड ड्रॉइंग की वजह से कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा रे? कम हो. कम होगा. मीन्स होगा. डेबिट में हम लोग लिखते हैं 2 ड्रॉइंग्स. याद है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलो, ईयर एंड हो गया. पहला ट्रेडिंग बना. ट्रेडिंग में से जीपी निकलेगा. जीपी को फेंकोगे आप, ट्रांसफर करोगे पीएनएल में. पीएनएल क्लोज हो गया. पीएनएल से क्या पता चलेगा? नेट प्रॉफिट. Net loss. Net loss. नेट yes. प्रॉफिट है, नेट लॉस. समझो प्रॉफिट है तो अपने हिस्से का प्रॉफिट अपने को मिलेगा, और अपना कैपिटल बढ़ जाएगा. Yes. Yes, sir. Yes, तो sir. कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय नेट प्रॉफिट लिखा मैंने. समझा? आप लोगों ने कितनी बार क्या रहेगा? कैपिटल बैलेंस प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग प्लस नेट प्रॉफिट. क्या रहेगा ना ऐसा बहुत टाइम? हाँ, sir. हाँ, sir. कम ऑन. ये क्रेडिट माइनस डेबिट. इधर हमें क्या मिलेगा अपने को? क्लोजिंग कैपिटल मिलेगा. टू बैलेंस कैरीड डाउन. यस, Yes, sir. ये कैपिटल अकाउंट सबके दिमाग के अंदर फिट हो गया. Yes, sir. Yes, sir. क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग कैपिटल.
बाय कैश बैंक मीन्स एडिशनल कैपिटल, नेट प्रॉफिट का हिस्सा मिला तो कैपिटल बढ़ेगा, तो बाय नेट प्रॉफिट। डेबिट में 2 ड्रॉइंग्स। यहां तक की बात सबको दिमाग में घुस गई? Yes, sir. हाँ नाउ वी आर सर। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, वी आर कमिंग बैक टू आवर टॉपिक। अपना मेथड चल रहा है एसओए मेथड। मैंने आपको कहा था क्वेश्चन आपको लिस्ट ऑफ ओपनिंग क्लोजिंग असेट्स लायबिलिटी देगा, हाँ ना, क्विक। Yes, sir. हमने Yes, sir. ओपनिंग एसओए बनाया, क्लोजिंग एसओए बनाया, और क्या ढूंढ के निकाला? क्या ढूंढ के निकाला? ओपनिंग कैपिटल Opening एंड capital, Opening closing capital. 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 कैपिटल। क्या मैं इसे टिक किया? क्या मिला? ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल मिला, टिक किया मैंने, राइट? Yes. अरे बोला कि यस। हाँ, अब मैंने बोला जो आपको इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट मिलेंगे, इंफॉर्मेशन, वहां पे आपको 100 क्या साला 200% देगा कि ड्यूरिंग द ईयर उसने कितना एडिशनल कैपिटल लेके आया, ड्यूरिंग द ईयर कितना एडिशनल कैपिटल लेके आया, ये आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। सिमिलरली और क्या मिलेगा इंफॉर्मेशन? पूरे साल भर में उसने कितना ड्राइंग किया। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? हेलो हेलो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये जो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगा, उस एडिशनल इंफॉर्मेशन में 100% क्या रहेगा? कितना ड्राइंग किया है, कितना एडिशनल कैपिटल लेके आया है, ये डिटेल्स आपको पक्का मिलेगा। चलो, अपने कैपिटल अकाउंट पे किसके किसके ऊपर ठीक हो गया? ओपनिंग कैपिटल पता है, क्लोजिंग कैपिटल पता है, ड्राइंग पता है, एडिशनल कैपिटल पता है। Is it possible to find out this net profit as a balancing answer without preparing P&L? Come on, yes, no, give me the answer. Yes, sir. I repeat again. Without preparing P&L account, trading P&L बिना किए, क्या हम लोग नेट प्रॉफिट का आंसर ढूंढ सकते हैं? Yes, sir. कसं काढणार आंसर? बोलो बोलो बोलो, कैसे निकालोगे आंसर? अरे तुमच्या समोर आपके सामने अकाउंट पड़ा है, उस अकाउंट में आपको नेट प्रॉफिट का आंसर ढूंढना है, तो आप ये आंसर कैसे निकालोगे? बैलेंसिंग फिगर। क्या मेरी बात आपके दिमाग के अंदर जा रही है क्या? सपोज ओपनिंग कैपिटल मिला 5 लाख, क्लोजिंग कैपिटल मिला 10 लाख, पूरे साल भर में ड्राइंग किया उसने 3 लाख का ड्राइंग किया, एंड एडिशनल कैपिटल लेके आया 1 लाख। क्या आप नेट प्रॉफिट का आंसर ढूंढ सकते हो कि नहीं? Yes. Yes, sir. मग मगाचपासून ग्राफ ओढून ओरडतोय मी, कॅन यू एबल टू फाइंड आउट दिस आंसर? व्हाई डोंट यू गिव मी द आंसर? यस और नो? यस। Yes, sir. बैलेंसिंग फिगर करके आंसर ढूंढ सकते हैं। बैलेंसिंग फिगर Yes. Yes, क्या sir. करोगे आप? क्या करोगे? 10 लाख प्लस 3 मतलब 13 हो गया। 13 में से क्या करो? -5 6 लाख -6 minus 6 लाख माइनस कितनी उरले? 7 lakh तो 7 लाख क्या बना आपका नेट प्रॉफिट? net profit. क्या उसके लिए हमने ट्रेडिंग P&L बनाया कि विदाउट प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग P&L आंसर निकला? Without preparing. Without preparing. Without preparing. अंडरस्टूड? Yes. Yes, तो sir. कैन आई से क्लोजिंग कैपिटल एड बैक ड्रॉइंग, डेबिट ऐड किया मैंने, Yes. क्लोजिंग कैपिटल एड बैक ड्रॉइंग माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल। बैलेंसिंग आंसर इज नेट प्रॉफिट। Net profit. कुछ गई बात दिमाग के अंदर? Yes. Yes, sir. जो आप लोग 12th में करते हो, कर चुके होंगे 12th में, याद करो जरा, क्या नाम देते थे उसे? क्या नाम देते थे? ओ शिट, स्टैंडर्ड 12 में अगर याद आता है तो ओपनिंग एसओए बनाया था कि नहीं? कम ऑन। Yes. क्लोजिंग एसओए भी बनाते थे, और बाद में यू यूज टू प्रिपेयर, आप लोग क्या बनाते थे मालूम है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस करके कुछ बनाते होंगे ऐसा। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, बघा लक्षात असेल तर, अदरवाइज खड्डे में गया। ये तो मैंने अभी सीखा आपको, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। बोलो कैसे स्टार्ट करोगे? इस प्रॉफिट को ढूंढने के लिए कैसे स्टार्ट करोगे? स्टार्ट विथ
Opening balance. डेबिट साइड पहले ऐड करेंगे ना, ये पहले ऐड करेंगे. Drawing. स्टार्ट विथ Drawing. Yeah, right. स्टार्ट विथ क्लोजिंग कैपिटल. बरोबर. आई वॉन्ट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम यू पीपल. कम ऑन क्विक. स्टार्ट विथ क्लोजिंग कैपिटल, उसके साथ क्या मिला दो? Drawings. 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 वेरी गुड. मतलब ये ऐड हो गया, राइट. माइनस बोलो, माइनस. Hmm. Opening capital. ओपनिंग कैपिटल Opening माइनस करा. कम ऑन नेक्स्ट. माइनस एडिशनल कैपिटल. Additional capital. Additional capital. बस. आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव आंसर रहा तो नेट प्रॉफिट, नेगेटिव आंसर रहा तो नेट लॉस. अरे समझा? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो ये तरीका है नेट प्रॉफिट ढूंढने का विदाउट प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग पीएनएल. विदाउट प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग पीएनएल. और ये जो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है, एब्सोल्युटली किसके ऊपर निर्भर है, किसके ऊपर डिपेंड है? इट्स नथिंग बट अ कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर इन वर्टिकल फॉर्म. Capital account. अरे अंडरस्टूड? Yes, sir. हाँ sir. Yes, sir. कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर गया. आपने ये Yes, टॉपिक sir. कॉलेज लेवल में पढ़ा था महाराष्ट्र बोर्ड से, लेकिन प्रोफेशनल अप्रोच क्या रहता है ये दिमाग के अंदर घुस गया. क्या है? हाँ. क्लियर? Yes. चलो, अब क्या हेडिंग लिख के रखा आपने? एसओए मेथड ना. Yes, sir. स्टार्ट राइटिंग. स्टार्ट राइटिंग. एसओए is as good as SOA is as good as balance sheet, but not a balance sheet. But not a balance sheet. Done. Yes. Done, sir. In SOA, in SOA, we have to list. In SOA, we have to list assets and liabilities. In SOA, we have to list assets and liabilities only as per the affair. Affairs का मतलब वो वाला affairs नहीं, truth. Truth. Only as per the affair truth disclosed by small trader. Done. Done. Yes, sir. Yes, sir. In balance sheet, assets, comma, liabilities will be taken from ledger balance slash TB. TB म्हणजे TB means trial balance. Trial balance. Done. लिखा. Each asset, comma, liability always have documentary proof. And due to double entry,
बैलेंस शीट ऑलवेज गेट टैलीड। डबल एंट्री होता है, उसकी वजह से बैलेंस शीट हमेशा टैली होता जाएगा। राइट था? Yes, sir. नेक्स्ट लाइन, इन एसओए, in SOA, listed assets, comma, liability may or may not have, documentary proof, may or may not have documentary proof। शायद हो भी सकता है, शायद नहीं भी हो सकता है। डन? हो गया? Yes. कंटिन्यू। एसओए नेवर गेट टैलीड। एसओए साला जिंदगी में कभी टैली नहीं होगा। ऑलवेज बैलेंसिंग आंसर, always balancing answer in SOA is capital, balancing answer in SOA is capital, that is capital is equal to assets minus liability। all of you know this? Yes. यहां तक का सिलसिला सबको समझ में आ रहा है बराबर? यस? Yes, sir. Yes. Yes, sir. लिखो, always question provides, always question provides list of opening and closing, always question provides list of opening and closing assets and liabilities along with few adjustment and information for additional capital and drawings। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको 100% ओपनिंग क्लोजिंग वाला लिस्ट मिलेगा। कोई एडजस्टमेंट्स रहेगा, शायद बैड डेप्ट होगा, डेप्री बाबा होगा, देन इंफॉर्मेशन अबाउट एडिशनल कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स। लिखा? हाँ sir. Yes. नेक्स्ट लाइन, prepare opening SOA and find opening capital। ये लिख रहे हैं ना जैसा मैं लिख रहा हूं वैसा? हाँ. हाँ, sir. वेरी गुड। ओपनिंग एसओए बनाओ, ओपनिंग कैपिटल ढूंढो। अगेन प्रिपेयर क्लोजिंग एसओए एंड फाइंड क्लोजिंग कैपिटल। लिख दिया जी? हाँ, sir. Yes, sir. ओके। अब सब लोग जस्ट पट्टी पेंसिल नको, जस्ट छोटा सा ऐसा अकाउंट बनाओ। कैपिटल अकाउंट चाहिए तो यूज करो स्केल पेंसिल, अदरवाइज नो नीड। कैपिटल अकाउंट बन गया रे?
हाँ सर। चलो, कैपिटल क्रेडिट बैलेंस रहता है, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, लेवला लेवला, लिवला सर। उसके आगे क्या लिखने का, उसके आगे क्या लिखो, ओपनिंग कैपिटल। डन। फटाफट एंट्री बोलो, एडिशनल पैसा आ गया, एडिशनल कैपिटल आ गया, एडिशनल कैपिटल, कैश बैंक डेबिट टू कैपिटल क्रेडिट कैपिटल बाय कैश बैंक। क्या लिखे इसके साथ, ये क्या है आपका, एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल। डेबिट में जाके क्या लिखो, टू ड्राइंग। ड्राइंग टू ड्रॉइंग्स। क्रेडिट में बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट, उसे स्क्वायर अप करो, ये हमें ढूंढने का है। और बैलेंस इधर टू बैलेंस कैरीड डाउन, ये क्या रहेगा, टू बैलेंस कैरीड डाउन, क्लोजिंग कैपिटल। बराबर। इथे क्वेश्चन, इधर क्वेश्चन मार्क, नेट प्रॉफिट को ढूंढने का अपने को। तो क्या सिंपल सा तरीका याद रखने का है, करो सर्कल, क्लोजिंग कैपिटल। बोला बोला, कुछ पूछना है? विशाल, विशाल आवाज येतोय जरा, विशाल हाँ हाँ अनम्यूट कर, म्यूट करून ठेव, ज्याला आन्सर द्यायचं असेल त्याला अनम्यूट कर। क्लोजिंग कैपिटल क्या सर्कल, प्लस उसके साथ क्या ऐड करेंगे, ड्राइंग। अरे कर रहे हैं ना सब लोग, यस नो बोलो। Yes, sir. हाँ, अब ये डेबिट डेबिट प्लस हो गया, ओपनिंग कैपिटल को करो सर्कल, ते काय करणार, क्या करेंगे उसे, माइनस। अरे हा ना, Yes, sir. Yes, sir. नंतर ये एडिशनल कैपिटल सर्कल, ये भी क्या होगा, माइनस। और ये नेट प्रॉफिट का आंसर हमें बैलेंसिंग फिगर मिलेगा, राइट। Right. Yes, sir. Yes, sir. अब आ जाओ, लिखो, टू फाइंड नेट प्रॉफिट स्लैश नेट लॉस विदाउट preparing, to find net profit slash net loss without preparing trading P&L account, without preparing trading P&L account, we have to present state, next line, statement of profit slash loss, statement of profit slash loss लिखा रे। और उस वक्त दिमाग के अंदर जाना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस इज नथिंग बट योर कैपिटल अकाउंट इन वर्टिकल फॉर्म। यस और नो, क्विक। यही आपका कैपिटल अकाउंट, वही हम लोग उधर से फिगर उठा रहे, राइट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। आ जाओ नेक्स्ट लाइन पे, पर्टिकुलर्स रुपीज। हो गया जी। चलो तुम लोग बोलोगे, मैं लिखूंगा, चला चला, गलत होगा तो फिर भी चलेगा। बोलो कहां से शुरुआत करो, क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस नको, क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग क्लोजिंग कैपिटल, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, एड एड बैक ड्राइंग टोटल ड्राइंग। ड्राइंग यस सर, Drawing. परफेक्ट सर। एड बैक टोटल ड्रॉइंग्स। अब क्या करो, फाइंड आउट टोटल ना ना कशाला गरज नहीं है, नो नीड, नो नीड। नाउ यू आर प्रोफेशनल पर्सन, छोटा छोटा टोटल करते नहीं बैठने का। माइनस क्या करे, Opening capital. ओपनिंग ओपनिंग कैपिटल। कैपिटल माइनस मतलब कीप इट इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट में गया इसका मतलब माइनस करने का है।
Come on, minus Additional. additional Capital. capital. बस बस आता इथे लाइन, मैं सिखाता हूं वैसा लाइन मारो. इधर आंसर शायद पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है. पॉजिटिव आंसर इज एनपी, नेगेटिव आंसर इज एनएल. एनएल मीन्स नेट लॉस. Net loss. सबको समझ में आ गया क्या? Yes, sir. Yes, तो sir. इस मेथड Yes, में हमें sir. टोटल 3 चीज बनाने का है. 3 चीज: ओपनिंग एसओए, क्लोजिंग एसओए Closing is एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस. Profit and क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ऐसे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट की जरूरत है क्या? नहीं सर. No, sir. ट्रेडिंग पीएनएल उसी वक्त होगा जब आप डबल एंट्री में कन्वर्ट करोगे. क्लियर? यस. शैल वी स्टार्ट? Yes, sir. चलो, यहां sir. तक हो गया लिख सर के. एक डाउट था. अरे एक क्या 2 डाउट पूछो, मेरे को बहुत अच्छा लगा. बोल बोल बोल. हाँ सर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैपिटल अकाउंट में दोनों का वो आंसर बैलेंसिंग फिगर सेम ही आएगा ना? 100%, नेट प्रॉफिट 100%, एंड तो 100%. दोनों निकालना होता है क्या? दोनों दोनों- निकालने की जरूरत ना होती है? ना 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 ना, आपको ये प्रिपेयर करना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस. ये स्टेटमेंट हाँ. ऑफ प्रॉफिट लॉस कैसे पैदा हुआ? तो कैसे पैदा हुआ? इट इज बेस्ड ऑन कैपिटल. ओके ओके. उसके पीछे का ये लॉजिक है. तुम लोग 12th में अच्छा, सीधा अच्छा. ये मग आउट कर दो. ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल, एड बैक, ड्रॉइंग, ये मग आउट कर दो ना तुम लोग 12th में. 12th हाँ, में हाँ. कोई समझाता है कि आपको ये कैसे आ गया? नहीं नहीं. बराबर. तो मैंने उसके पीछे हाँ, का बराबर. लॉजिक दिया आपको कि ये कैपिटल अकाउंट आपने बहुत टाइम पढ़ा होगा, किया होगा, राइट? उसमें अगर मेरे को हाँ, right. ओपनिंग कैपिटल पता है, क्लोजिंग कैपिटल पता है, ड्रॉइंग पता है, एडिशनल कैपिटल पता है, तो नेट प्रॉफिट ढूंढ सकते हैं. हम्म. ये लॉजिक है. हाँ हाँ बराबर. और इस लॉजिक से आपको क्या बनाने का है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ एंड लॉस. प्रॉफिट. समझा? अच्छा ओके ओके. हो तो- सर गॉट इट. ऑल ऑफ यू. नाउ अवर टारगेट इज टू प्रिपेयर 3 थिंग्स. कौन सा 3 थिंग्स? ओपनिंग एसओए, क्लोजिंग एसओए एंड तीसरा क्या बनाने का है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस. Profit and profit and loss. इज दैट क्लियर? Yes, sir. चला, नाउ राइट पॉइंट्स टू रिमेंबर. पॉइंट्स टू रिमेंबर. Points to remember. Ready? Shall we start? यस सर. Yes, लिखो sir. लिखो. नंबर वन, always prepare. कम ऑन, क्या क्या प्रिपेयर करने के लिए बोला मैंने? नेक्स्ट लाइन पे लिखो. ओपनिंग ओपनिंग एसओए followed by closing SOA and what? Statement of स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड profit/loss. पहला पॉइंट समझाने जैसा कुछ नहीं था, एकदम सिंपल लिख दिया जी. Yes. क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं सेकंड पॉइंट के लिए? Yes. Yes, sir. अभी आप कुछ नहीं लिखोगे, पहला समझेंगे, उसके ऊपर क्या है डाउट्स, क्या है डिफिकल्टीज, क्या है वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में तुम लोग लिखोगे. इज दैट क्लियर? यस सर. Yes, sir. अच्छा, कुछ मत करो. ये है अपना ओपनिंग SOA और उसके नीचे ये है अपना क्लोजिंग SOA. नाउ अब SOA इज एज गुड एज बैलेंस शीट, मतलब लाइबिलिटी एंड असेट्स. हमें लिस्ट करना है असेट्स लाइबिलिटीज को. तो मैं सबसे पहले पिकअप कर रहा हूं सारे FA मींस फिक्स्ड असेट. Fixed asset. Now some fundamental concept of fixed asset. Please tell me
whenever you purchase fixed asset खरीदा, एंट्री क्या करते हो? फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. आई एम वेटिंग फॉर द आंसर. Yes, sir. Yes, sir. समझो हमने मशीनरी खरीदा 5 लाख रुपया, तो मशीनरी खरीदा 5 लाख मतलब मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश To बैंक. cash. 5 लाख रुपया टू कैश लिखोगे, बैंक. राइट? Right. उस मशीनरी को हमने फैक्ट्री में लेके आया, उसे फिट किया, इंस्टॉल किया, तो इंस्टॉलेशन वेजेस या इरेक्शन वेजेस कुछ आएंगे. Yes, sir. समझो हाँ, 1 लाख रुपया वो खर्चा आ गया इंस्टॉलेशन का, तो वो खर्चा भी हम लोग मशीनरी के साथ ही ऐड करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं. Yes, sir. यानी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक की वापस एंट्री होगा, राइट? Right. Yes, तो sir. अपने बुक्स में फिक्स्ड असेट आ गया एट अ कॉस्ट ₹6 लाख. Cost. समझा सबको? Yes, sir. तो फिक्स असेट कम्स इन अवर बुक्स, फिक्स असेट कम्स इन अवर बुक्स एट अ कॉस्ट प्राइस, एट अ कॉस्ट Cost. प्राइस. Cost price. बोलो आगे. हाँ. आप उस फिक्स असेट को यूज करते जाओगे, और जब आप यूज करोगे ड्यू टू वेयर एंड टेयर क्या करोगे? Depreciate. Depreciate. परफेक्ट, परफेक्ट. तो आप डेप्रीसिएशन माइनस करते हो, याद है? Yes, sir. हाँ. हाँ. डेप्रीसिएशन माइनस करने के बाद आपको रिटर्न डाउन वैल्यू मिलेगा, WDV. यस. Yes, sir. Yes, उस sir. WDV को, पहला नाम WDV, दूसरा नाम बुक वैल्यू. पहला नाम WDV, दूसरा नाम बुक Book value. वैल्यू. Book value. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. चलो 6 लाख का मशीनरी खरीदा, समझो 10% डेप्रीसिएशन है, 60,000 माइनस हो गया, तो बुक वैल्यू या WDV कितना हो गया? 5,40,000. Right. यस. Yes. अगले साल में वो कैरी फॉरवर्ड होगा 5,40,000 अगले बैलेंस शीट में. Yes, sir. वापस आपने अगले साल उसे यूज किया, तो 5,40,000 में से 10% 54,000. मैं कैलसी ले रहा हूं. 5,40,000 माइनस 54, व्हाट इज द बुक वैल्यू? 486 बुक वैल्यू आ गया. 486. तो सालों साल ये फिक्स असेट चलते रहेंगे अपने बुक्स में एट अ बुक वैल्यू. अग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. Agree, sir. Whenever new fixed asset purchase, fixed asset comes in the books at cost price, carry forward year after year at a book value या WDV after deducting depreciation. Agreed? Yes, sir. Agree. पक्का? पक्का sir. अच्छा. आज अभी अपने मशीनरी का हमने 2 साल यूज किया, उसका बुक वैल्यू कितना है? कैलसी पे है क्या आपका? हाँ sir. कितनी है? 4,86,000. 86. Yes, फोर sir. लाख 86, 2 साल मशीनरी यूज किया, उसका बुक वैल्यू है 4,86,000. राइट? Right. Yes, sir. हमने और नया मशीनरी खरीदा 10 लाख रुपया कॉस्ट का नया मशीनरी खरीदा. कम ऑन. तो ये 4,86,000 प्लस 10 लाख नया मशीनरी कॉस्ट में अपने बुक्स में आएगा. Yes, sir. और जैसे ये नया मशीनरी खरीदा, हमने बुढ़े मशीन को, ओल्ड मशीन को बेच दिया. ओल्ड मशीन का बुक वैल्यू कितना था रे? 486. ये बुक वैल्यू है, राइट? 486 के मशीनरी को हमने 4 लाख में बेच दिया. 4 लाख में बेच दिया, तो कितना रोकड़ी आया? 86. रोकड़ी मतलब पैसे. 4 lakh. रोकड़ी 4 लाख. लॉस कितने का हो गया? 86. एंड 86. व्हाट गोज आउट? व्हाट गोज आउट? Machinery. Machinery. जरा मला एंट्री बोलो. अरे बोलो. Cash and bank. 4 लाख. P&L डेबिट. Cash to machinery. 86. P&L debit 86,000 and 2 machinery goes out Machinery. with 4,86,000. 486. अब मेरा वर्ड एंड वर्ड याद रखो.
फिक्स असेट अपने बुक्स में आता है कॉस्ट में, ईयर आफ्टर ईयर कैरी फॉरवर्ड होगा एट अ बुक वैल्यू, एंड जब उसे सोल्ड करेंगे, बेचेंगे, तो इट गोज आउट विथ बुक वैल्यू. अग्रीड ऑल ऑफ यू? Yes. हाँ सर. Yes, sir. क्या क्या बोला जरा प्लीज बोलो. When we purchase it, it comes in the books at Fixed value. Fixed value. नहीं कॉस्ट प्राइस. कौन सा प्राइस में आता है? Cost price. कॉस्ट प्राइस. ईयर आफ्टर ईयर हम लोग उसे चलाते रहेंगे. इट विल रिमेन इन द बुक्स एट बुक वैल्यू. book value, और जब उसे बेचेंगे तो मशीनरी गोज आउट, फिक्स असेट गोज आउट विद द बुक वैल्यू. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ये लॉजिक दिमाग के अंदर रहेगा सबके. ये Yes, दिमाग sir. के अंदर स्टोर रहेगा. किसी भी फिक्स असेट के लिए ये अप्लाई होगा. कम्स इन अ बुक्स एट कॉस्ट, उसे कैरी फॉरवर्ड करो बुक वैल्यू पे. जब बेचोगे तो उसका बुक वैल्यू रिमूव करो. अंडरस्टूड? अरे अंडरस्टूड? Yes. So, depending upon this knowledge, can I say opening SO समझो है 31st मार्च 20 का, क्लोजिंग SO है 31st मार्च 21 का, राइट? फिक्स्ड असेट अपने ओपनिंग SOA में रहेंगे विथ ओपनिंग बुक वैल्यू. यस और नो? क्विक. Yes, sir. Yes. यही ओपनिंग बुक वैल्यू कैरी फॉरवर्ड करेंगे इन अ इनर कॉलम. ओपनिंग बुक वैल्यू लिखा. Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल 4,86,000 था अपना मशीनरी. इस 4,86,000 को मैं इधर लेके आया, राइट? एड न्यू मशीनरी खरीदा एट अ कॉस्ट ऑफ 10 lakhs. अरे अंडरस्टूड? और अगर ओल्ड मशीन ये बेचा है तो माइनस सोल्ड विथ अ बुक वैल्यू 4,86,000. ऑल ऑफ यूर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम शोइंग यू? Yes, sir. किसी को कुछ डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो. कॉन्सेप्ट के ऊपर रहो, कॉन्सेप्ट को छोड़ के मत जाओ. मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया? फिक्स असेट आया अंदर कौन से प्राइस से? कॉस्ट प्राइस से. Right. ईयर आफ्टर ईयर चलता रहेगा बुक वैल्यू पे, यानी WDV पे चलता रहेगा. जब बेचोगे तो फिक्स असेट बुक से निकल जाएगा एट अ बुक वैल्यू. अंडरस्टूड? Yes. Yes. Yes, sir. लॉक किया जाए. yes sir, हाँ sir. पक्का लॉक Yes. किया जाए. बाद में ये जो मशीनरी है उसके ऊपर भी वापस डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे एंड यहां पे क्लोजिंग बुक वैल्यू में आएंगे डेप्रीसिएशन माइनस करके. अग्रीड? Yes, sir. तो इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल फिक्स असेट हमें अपने दिमाग के अंदर क्या स्टोर करने का है कि ओपनिंग एसओए में उसका ओपनिंग बुक वैल्यू लिखो. यही ओपनिंग बुक वैल्यू नीचे कैरी फॉरवर्ड करो. अगर कोई नया खरीदा तो उसका कॉस्ट ऐड करो, जुना बेचा है तो उसका बुक वैल्यू माइनस करो. एंड विदाउट फेल पूरे साल खत्म हो चुका है. ये क्या था डेट? 31 मार्च 20 और ये है 31 मार्च 21. एक साल खत्म हो गया तो माइनस पूरे साल का डेप्रीसिएशन माइनस करो. अरे समझा? अरे हाँ ना? Yes. क्लियर? कॉन्सेप्ट समझा? हाँ sir. हाँ, sir. yes sir, दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेट्स विद दिस ओनली. डेट ऑफ परचेस ऑफ फिक्स असेट, डेट ऑफ सेल ऑफ फिक्स असेट, ये अपने लिए वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन. हाँ या ना? क्विक. Yes, yes sir. sir, अब थोड़ा सा टेस्ट कर रहा हूं मैं आपको, थोड़ा सा टेस्ट कर रहा हूं. ये जो ओल्ड मशीन था 486 का हमने 3 महीना वापरा, 3 महीना यूज किया और बेचा.
तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। हाँ सर। नया मशीनरी हमने खरीदा और उसे पूरे साल में 9 महीना यूज किया, 9 महीना, तो उस नए मशीन के ऊपर कितने महीने का डेप्रिसिएशन आएगा? 9 मंथ्स 9 का। 9 months. ये घुस गया क्या दिमाग के अंदर? हाँ Yes, सर। sir. हाँ तो डेट ऑफ परचेस क्या है, डेट ऑफ सेल क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर। यस सर। यस Yes, sir. अब राज की बात सुनो, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे, कसम से कहता हूं, मेनी टाइम 99%, कसम से कहता हूं, कौन से दिन असेट बेचा, कौन से दिन नया असेट खरीदा, साला उसका डेट ही नहीं मिलेगा। क्वेश्चन साइलेंट है, डेट दिया नहीं, डेट ऑफ परचेस, डेट ऑफ सेल नहीं दिया है। अरे नहीं दिया है तो नाचो। ऑलवेज इंस्टीट्यूट फॉलो assumption. Transaction has taken place at the beginning of year. बिगिनिंग Beginning ऑफ of year. मतलब ओल्ड असेट बेचा एट द बिगिनिंग, नया असेट भी खरीदा हमने एट द बिगिनिंग। अंडरस्टूड? यस सर। Whenever date of purchase sales is not given, strictly क्या assumption रहेगा? लिखने की जरूरत नहीं है, परचेस या सेल हमने कब किया? एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। अंडरस्टूड? यस सर। Yes, sir. चलो अब लिखो पॉइंट नंबर टू। इन सॉरी पॉइंट नंबर 2, फिक्स्ड असेट comes in books at, बोलो, comes in books at कौन सा प्राइस? Cost price. At cost price. After deducting depreciation, carry forward year after year, at WDV or book value. Full stop. When FA sold, it goes out, come on, it goes out at Book value. book value. अपने बुक से निकल जाएगा, उसका बुक वैल्यू निकल जाएगा। समझा? डन? Yes, sir. नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार करके लिखो, if date of FA purchase / sold is given, then calculate. If date of fixed asset purchase sold is given, then calculate proportionate period depreciation. ये समझा क्या प्रोपोर्शनेट पीरियड का मतलब? Yes, यस sir. सर। 9 मंथ। हाँ, 3 महीना 6 महीना जो भी कुछ पीरियड है वो। बट in case date of FA purchase / sold is not given,
is not given, then follow basic assumption. Come on, क्या बोला मैंने? बेसिक assumption. If a beginning of the purchase या sold at beginning of the year. beginning of year. Asset बेचा या खरीदा at the beginning of year. Understood? Yes. Yes, sir. अब नेक्स्ट पैराग्राफ, डबल स्टार. सर हाँ बोलो. सर एक डाउट था. हाँ बोलो. ओके ओके, पहले अगर उन्होंने वहां पे डेट दिया होगा तो उन्होंने अगर 3 मंथ दिया होगा तो डिप्रिसिएशन 3 मंथ के हिसाब से निकालने का, राइट? बराबर. और अगर नहीं दिया होगा तो ऑन द बेसिस ऑफ बिगिनिंग ऑफ द डेट. यस. बिगिनिंग ऑफ द डेट मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब अगर असेट बेचा तो हमने 1 अप्रैल हाँ. को असेट बेचा तो पूरे करंट ईयर में उसे यूज किया क्या? बोल. आपका सुन नहीं. आपका करंट ईयर हाँ. स्टार्ट हो रहा है 1/4/20, एंड होगा 31 हाँ. मार्च 21. हाँ बराबर. अगर उसने बोला है कि फिक्स असेट बेचा, डेट नहीं दिया है, तो ये बेचा हमने 1/4/20 में एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर. जो बेचा असेट क्या आपने उसे करंट ईयर में यूज किया क्या? नहीं. तो उसका करंट ईयर का डेप्रिसिएशन निकालने की जरूरत नहीं है. अच्छा. बोला नहीं है. नहीं. समझा बात? हाँ हाँ समझा सर. जो नया असेट खरीदा वो भी इस डेट पे खरीदा. हाँ. तो नया असेट इस डेट पे खरीदा तो पूरे साल भर यूज करोगे. कम ऑन. बाद में करेंगे. पूरे साल हाँ, भर यूज हाँ. करेंगे तो उसे पूरे साल का डेप्रिसिएशन चढ़ेगा उसके ऊपर. हाँ समझा? समझा सर. ओके. अब लिखो डबल स्टार करके, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से 10% पर एनम. इसे अंडरलाइन करो. किया अंडरलाइन? पर एनम आता है ना, पर एनम वर्ड. इसका ही मतलब डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू जो भी आपका बुक वैल्यू है इंटू 10% इंटू प्रोपोर्शनेट पीरियड डिवाइड बाय 12. ऐसा करते हो? यस और नो? 3 महीना है तो 3/12, 12 महीना है तो 12/12. लिखा सब लोगों ने? हाँ सर. लिखा सब लोगों ने? हाँ सर. ये बात इधर तक ऑलवेज आप करते आ रहे होगे, ऐसा करते आ रहे होगे. यस और नो? क्विक. Yes, sir. Yes. अब नेक्स्ट लाइन पे जाओ. से रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 10% विदाउट वर्ड पर एनम. कुछ डिफरेंस समझा क्या तुम लोगों को? ये क्या था और ये क्या है? फर्क समझा? पर ईयर पहले में करते जाना है. पहले और में दूसरे पर में एनम है, नहीं है. दूसरे में पर एनम वर्ड नहीं है. नहीं है. अगर पर एनम वर्ड नहीं है तो ये पीरियड अपॉन 12 की जरूरत नहीं. ध्यान रखो मैथमेटिकली. पर एनम मीन्स ईयर. अंडरस्टूड? पर एनम मीन्स 3 months आउट ऑफ 12, 6 months आउट ऑफ 12. ये जरूरत पड़ती है प्रोपोर्शनेट पीरियड के लिए व्हेन दे यूज द वर्ड पर एनम. लेकिन अगर कोई सटक खोपड़ी पेपर सेटर है और उसने डेप्रीसिएशन का रेट लिखते वक्त सिर्फ 10% लिखा
तो मेरा वर्ड याद रखो, अगर 10% सिर्फ है, पर एनम नहीं है, तो डेप्रीसिएशन कैसे वर्कआउट होगा? डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू बुक वैल्यू इनटू 10%, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। यानी पीरियड डिवाइड बाय 12 करने की जरूरत नहीं, भले आप असेट 3 महीना यूज करो, 6 महीना यूज करो या 12 महीना यूज करो। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? Yes, sir. Yes, sir. ये मैथमेटिकल है, मैथमेटिक्स। क्लियर? आपने लिखा विदाउट, विदाउट वर्ड पीए लिखा है ना? Yes, sir. लिखो, इन दिस केस अप्लाई 10% डायरेक्टली, अप्लाई 10% डायरेक्टली ऑन बुक वैल्यू, apply 10% directly on book value. Do not consider period of use. Do not consider period of use. भले आपने 3 महीना यूज किया रहेगा, फिर भी 10% डायरेक्ट डेप्रिसिएशन आएगा, महीना कंसिडर होने वाला नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? हेलो, यस सर। सबको समझ में आ गया? इसमें टर्निंग पॉइंट है बेटा, टर्निंग पॉइंट। अगर आप गलती से 10% के वक्त पीरियड अपॉन 12 किया तो आपका आंसर खलास, रॉन्ग। समझे? Yes, sir. जाऊं आगे? Yes, sir. यस सर। उधर लिखो, उधर लिखो। इट मीन्स whether used for 3 months, 6 months, whether used for 3 months, 6 months, to be ignore, to be ignore. लिखा? और लिखा क्या? हाँ सर। अब सब लोग चाहिए तो पट्टी पेंसिल यूज करो, नहीं करोगे तो फिर भी चलेगा। छोटा सा ओपनिंग एसओए, छोटा सा ओपनिंग एसओए 31 मार्च 20, उसके नीचे क्लोजिंग एसओए 31 मार्च 21 कर दिया। कर दिया जी। हाँ जी। अब आ जाओ ओपनिंग एसओए में, ओपनिंग एसओए में लिखो एफए विथ ओपनिंग बुक वैल्यू दिया रहेगा आपको, ये गिवन। डन ना? Done, sir. अब आ जाओ नीचे एफए, ऐसा एरो ये इधर लेके आने का, ओपनिंग बुक वैल्यू आ गए लेके। डन? प्लस न्यू खरीदा तो उसका कॉस्ट ऐड करेंगे, अगर बेचा है, सोल्ड किया है, तो उसका बुक वैल्यू माइनस करेंगे, एंड विदाउट फेल माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन, ताकि हमें मिलेगा क्लोजिंग बुक वैल्यू। सबने लिखा ऐसा जैसा मैंने लिखा है वह? हाँ सर। सबको ये समझ में आ गया क्या? Yes, sir. पक्का समझा? हाँ सर। ये लिख के हुआ ना सबका? यस सर। नेक्स्ट लाइन में पर्टिकुलर करके जगह छोड़ो, 31 मार्च 20, 31 मार्च 21,
प्लांट एंड मशीनरी 1,00,000 और इधर 1,50,000 लिख दिया जी। फर्नीचर एंड फिक्सचर 60,000 एंड क्लोजिंग में लिखो 80,000। लिखा? लिखा ना? हाँ सर। एडजस्टमेंट depreciation to be provided on plant and machinery at the rate 20% per annum and furniture and fixture at 10% per annum। मैंने per annum वर्ड रखा है। डन? डन सर। addition in plant and machinery took place on hello मैं डर गया, ऐसा क्या हो गया? मैं अकेला बात कर रहा था। कहां तक लिखा था तुम लोगों ने? ये लिखा था एडिशन इन प्लांट एंड मशीनरी टूक प्लेस ऑन। लिखो आगे। हाँ। ऑन 1st July 20 and in furniture on 1st Jan 21। लिख दिया रे? हाँ। अब तुम लोग ओरल बताओ, ओरली 1,00,000 और 60,000 ये क्या है आपका? ओपनिंग बुक वैल्यू? यस सर। ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है अपना? ओपनिंग ओपनिंग बुक वैल्यू। और ये दोनों क्या है? क्लोजिंग बुक वैल्यू। क्लोजिंग। अब दिमाग को ठंडा कुल रखो, ये लाइन पढ़ो जहां तक मैंने अंडरलाइन किया। पढ़ा? अरे वाचला का? पढ़ा क्या? Yes, sir. What is the meaning of it? Is depreciation has been charged और हमें चार्ज करना बाकी है। करना बाकी है सर। यानी कि ये जो अमाउंट है 1,50,000 और 80,000 ये आफ्टर डेप्रिसिएशन है कि बिफोर डेप्रिसिएशन है? बिफोर। लिखो इधर बिफोर डेप्री। लिख दिया? अरे लिख दिया? यस सर। हाँ अभी मेरे को बोलो प्लांट एंड मशीनरी 1,00,000 था, कितना बन गया? प्लांट एंड मशीनरी साल के शुरुआत में 1,00,000 था, एट एंड कितना बना?
1,50,000. 1,50,000. 1,50,000. कितने का नया मशीनरी आ गया? 50,000. 50. वैसा 50. फर्नीचर क्या हुआ उसमें? 60 का 20. 80 बना, मतलब 20। 29. तो मैंने क्या लिखा इधर, ये पढ़ो अभी। नया मशीनरी कौन से दिन आया? 1st July. 1 जुलाई. दैट मीन्स 1 लाख का बुढ़ा मशीन, ओल्ड मशीन, बुढ़ा मशीन वी आर यूजिंग फॉर फुल 12 मंथ्स। Yes, sir. एक Yes, लाख sir. का ओल्ड बुढ़ा मशीन हमने पूरे 12 महीना यूज किया, और 50,000 Yes, का sir. जवान मशीन, 50,000 का जवान मशीन वी आर यूजिंग फ्रॉम 1 जुलाई। काउंट करो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ से यूज कर रहे हैं। Yes, sir. और Yes, sir. डेप्रीसिएशन पर एनम है, तो Yes. 9/12 कंसिडर करना पड़ेगा। यस, Yes, sir. आता मला आंसर द्या फटाफट, मेरे को बोलो। फर्नीचर फिक्चर में 60,000 का फर्नीचर यू आर यूजिंग थ्रू आउट द फुल ईयर। Yes, sir. Yes, sir. एडिशन कितना? एडिशन कितना है? 20,000. दैट यू आर यूजिंग फ्रॉम विच डेट? 1st July. 4th दैट मीन्स यू आर यूजिंग इट फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 3 months. 3 months. तो उसका सिर्फ 3 महीने का डेप्रिसिएशन, राइट? Yes, sir. Yes, sir. चलो पटापट, छोटा सा ओपनिंग एसओए, उसके नीचे छोटा नहीं चलेगा, थोड़ा सा बड़ा क्लोजिंग एसओए। ओपनिंग एसओए 31 मार्च 20, क्लोजिंग 31 मार्च 21। चलो बोलो फटाफट, हो गया करके ये? Yes, sir. ओपनिंग एसओए असेट साइड, प्लांट एंड मशीनरी विथ ओपनिंग WDV, ओपनिंग बुक वैल्यू 1 लाख। लिखा सब लोगों ने? हाँ सर. Sir. लिखा? कैरी फॉरवर्ड करो क्लोजिंग में, क्लोजिंग में लेके आओ उसे 1 लाख रुपया, कीप इट इन द इनर पार्ट। डन? Done. Yes, sir. Done, sir. अब करो प्लस एडिशन। ये कितने का एडिशन हुआ? 50। 50,000. 50,000. तो टोटल अपने पास 1.5 लाख का मशीन है। यस, Yes. अभी क्या करने का? माइनस डेप्रीसिएशन, Appreciation. ब्रैकेट ओपन। ये क्या रेट, क्या है रेट, क्या है? 20%. 20%. नुसतं 20% नको, नुसतं 20% नको, 20% पर 20 एनम, divided by 20. Per annum. बराबर? हाँ. कम ऑन, 1 लाख के ऊपर पूरा 20% कितना आएगा? 20,000 20,000. प्लस क्या करो अभी? 50,000 पे इंटू 20% डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी मंथ्स? 9 months. 7,500. 7,500। समझा? 27,500 डेप्रीसिएशन माइनस 1.5 लाख माइनस 27,500 122,500। All of you understood? All of you Yes, sir. understood? चलो Yes. अब वापस ओपनिंग में लिखो फर्नीचर एंड फिक्चर 60,000, फर्नीचर फिक्चर 60,000। आ जाओ क्लोजिंग में, कीप इट इन द इनर पार्ट 60,000। लिख दिया रे? प्लस क्या लिखो? बोला बोला बोला। प्लस एडिशन 20 20,000. कर रहे हैं ना सब लोग? हाँ सर. माइनस Yes, डेप्री sir. 10%,
बुड्ढा 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 फर्नीचर 6,000 डेप्रिसिएशन, जवान फर्नीचर 20,000 इंटू 10% डिवाइड बाय 12 इंटू 3 मंथ्स किती आला 500. 500. तो 6,500 माइनस होगा 80,000 माइनस 6,500 73,500. समझा? Yes, sir. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. अब मेरे को सच्चे दिल से बताओ, क्या हम पीएनएल बनाने वाले हैं कि नहीं? नहीं, ये विदाउट पीएनएल है ना? हाँ. अरे Yes, sir. बोला ना फटाफट, वी आर नॉट गोइंग टू प्रिपेयर द पीएनएल. तो सेकंड इफेक्ट डेप्रिसिएशन का देने की जरूरत है क्या पीएनएल में? नहीं, sir. sir. अरे सिंपल सा लॉजिक सांगतो तुम्हाला, वी आर नॉट गोइंग टू प्रिपेयर ट्रेडिंग पीएनएल, तो डेप्रिसिएशन को इग्नोर किया जाएगा सेकंड इफेक्ट, राइट? Yes. ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रेजेंटेशन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Shall we end up the lecture for the day?